नमस्कार, कर्म विवेक में आपका स्वागत है। आइए जानते आज की बड़ी खबर। कलमना इलाके में प्रतिबंधित लाल सुपारी के अवैध गोदामों पर छापेमारी और मीडिया कवरेज से घबराए सुपारी तस्करों द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर गंदा खेल खेलने का मामला प्रकाश में आया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों की टीम जब अवैध गोडाउन पर पहुंची तो वहां 40 से 50 बोरे प्रतिबंधित सुपारी फर्श पर बिखरी पड़ी थी। जब वहां मौजूद व्यापारियों का इंटरव्यू लिया गया तो वो किसी बोपचे और ठाकुर के आदमियों को हफ्ता देने की बात कबूल कर रहे थे। गोडाउन मालिक दीपक दरियाना ने खुद को फंसता हुआ देख तुरंत अन्य माफियाओं से संपर्क साधा और धोखे से शिकायतकर्ताओं को ही आरोपी बनाने का ताना बाना बुन डाला। इस पूरे मामले की कॉल रिकॉर्डिंग्स और वीडियो सबूत उच्च अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं। पीड़ित पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि नागपुर के नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले इस सिंडिकेट और इसमें लिप्त भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सचिन सर, बीच में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब एक पत्रकार ने दावा किया था कि आप खंडनीबाज पत्रकार हो, तो उस बारे में थोड़ा सा बताओ कि आपको कहा गया है कि खंडनीबाज पत्रकार है, खंडनीबाज पत्रकार बार बार कहा गया है, वो बात थोड़ी सी अलग लगी और वाकई वो गुनाह सिद्ध हुआ है क्या, पुलिस भी उसके प्रूफ दे पाए हैं क्या, तो थोड़ा सा उस बारे में बताओ। सच्चाई ये है कि जब भी कोई पत्रकारों पे सबसे आसान चीज होती है खंडनी दाखिल कर देना। क्या होता है वो तो नहीं तो आपको तो उजागर कर देगा, ठीक है। तो क्या होता है जब कोई व्यक्ति देखिए, आप सभी पत्रकार हैं, आप भी कहीं ना कहीं जाते हैं कुछ न्यूज कवर करने के लिए। तो जब सामने वाले व्यवसायी को, सामने वाले व्यापारी को या फिर सामने वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना डर लगे कि ये मेरी चीज आज उजागर हो जाएगी, तब वो एक काम करता है कि उस पत्रकार के ऊपर वो पुलिस स्टेशन जाके एक ही बोलता है कि इसने खंडनी किया, पैसा मांगा। ना उस चीज के एविडेंस होते हैं, ना कुछ नहीं है ना उनके पास। जो बात वो कर रहे हैं वो ऑलरेडी न्यायालय में प्रविष्ट है, ठीक है। न्यायालय में वो केस चल रहा है, किसी भी तरह के एविडेंसेस ना तो उसमें थे, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन उस व्यक्ति से भी हमारा नहीं था। वो कोर्ट देखेगा ना, नहीं उस व्यक्ति से सबसे पहली बात तो कोर्ट में चले हुए चीजों के ऊपर डिस्कस नहीं करना, वो अमानना होती है, ठीक है। तो मैं उसके लिए कुछ नहीं करना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ वो कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। और ये भी सच है कि उसके अंदर उस व्यक्ति के साथ हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था। पत्रकारों का वहां पर उस व्यक्ति के साथ जिसने केस डाला था उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन किसी भी पत्रकार का नहीं हुआ, ना कोई सीडीआर, ना कॉल रिकॉर्डिंग उसके साथ, ना उसके साथ डायरेक्ट बातचीत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अचानक से वो हुआ था, उसने भी जो किया था वो किया था। अभी वो कोर्ट में लंबित है वो केस, और वो जो होना है वो वहां पर होना है, ठीक है। तो जो व्यक्ति ने, अब आपके सवाल का जवाब, जो व्यक्ति ने ऐसा कहा, सबसे पहले तो देखिए उस व्यक्ति का पर्सनल दुश्मनी कुछ पत्रकारों से है, वो उसका पारिवारिक मसला है, ठीक है। ये सभी जानते हैं कि उसका पारिवारिक मसला क्या है, क्या उसके परिवार की यथास्थिति है, ठीक है। तो उस वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उस व्यक्ति के मानसिक संतुलन के वजह से शायद उसने, मुझे लगता है कि वाकई हॉस्पिटल जाके चेकअप कराना चाहिए, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है उस व्यक्ति ने। इसीलिए वो हर पत्रकार के लिए इसी तरीके की बात करता है और खुद को वो आज के तारीख का सबसे बड़ा पत्रकार मानता है। मैं नहीं जानता उसका क्वालिफिकेशन क्या है, मुझे लगता है, पता नहीं, अगर वो सही साबित करे और सबके सामने अपना क्वालिफिकेशन लाए तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मुझे लगता है वो कुछ तीसरी चौथी फेल बंदा है, वो पांचवी है, चलिए पांचवी, 2 क्लास ज्यादा पढ़ लिया उसने, मैं तो तीसरी बोल रहा था, ठीक है। तो वो 5वीं है और वो जिनके ऊपर आरोप लगा रहा है, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं एक ग्रेजुएट हूँ, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, वो मुझ पे आरोप लगा रहा है। देखने की जरूरत उसको, सही में वो मानसिक रीत्या मुझे लगता है फिलहाल बीमार है, वो पारिवारिक स्थिति की वजह से, तो उसने डॉक्टर का इलाज करवाना चाहिए। स्थिति अलग होती है, शारीरिक गुण अलग होता है। इसके लिए मैं उस व्यक्ति के ऊपर डिफेमेशन दाखिल करूंगा, क्योंकि जो उसने बोला है इस केस के अंदर भी उसने खंडनी का बोला है और उस केस के लिए भी खंडनी का बोला है, ठीक है। इसके लिए मैं उसके ऊपर डिफेमेशन दाखिल करूंगा। हम कौन नहीं जानता कि सड़ी सुपारी खाने से कैंसर होता है, सब जानते हैं, डॉक्टर एविडेंस है, सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चल रहा है, ठीक है। क्या ब्रिटेन में कोई खर्रा खिलाता है क्या? हमारे देश में क्यों खिलाया जा रहा है? हमारे देश के ही लोगों को क्यों खर्रे का आदी बनाया जा रहा है? क्यों सड़ी सुपारी का आदी बनाया जा रहा है? क्यों वो अपने ही देश के लोगों को खर्रे से और कैंसर से मारना चाह रहे हैं?
हमारे देश में ये सालों से होते आया है कि हम लोगों के साथ ये होना ही है, हमें कैंसर से मारना है, हमें अलग अलग बीमारियों से मारना है और हमें ही मारना है। आपने देखे वो शायद छोटे छोटे बच्चों की जान जाती है। फूड डिपार्टमेंट करता क्या है? ऐसे बच्चे मर रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। खराब सुपारी से कैंसर से लोग मर रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्रवाई न करने का कारण क्या हो सकता है? एक व्यापारी बोलता है कि भाई हम इनको लाखों से पैसा पुराते हैं, क्या बिगाड़ेंगे हमारा ये? क्योंकि उनकी हिम्मत है, वो जानते हैं हाँ पैसा खिलाते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई वो पैसा खिलाते हैं और इसलिए ये कार्रवाई नहीं करते? क्या पुलिस डिपार्टमेंट को ये बताने के बावजूद भी उस व्यक्ति के ऊपर या सुपारी वालों पे कार्रवाई नहीं होती? क्या कारण हो सकता है इसका? ये समझना बहुत आसान है, सबको पता है कि इसके पीछे का राज क्या है। इसके अंदर ये बोलते बोलते यहाँ तक नहीं रुकते, ये एक प्रतिष्ठित आमदार के ऊपर ये लांछन लगाते हैं कि हम उनको पैसा देते हैं। इतनी उनकी हिम्मत है। कल मेरी बात हुई है, वही जिस गाड़ी में वो गोदाम का माल शायद टाटा एस थी या कुछ थी, तो उसमें गया माल पुलिस वालों के सामने गया, पुलिस वालों के सामने वो गाड़ी भागी है, तो उसमें कार्रवाई पुलिस वालों ने क्यों नहीं की? हाँ, अभी तक मसला यही है कि ठीक है चलिए हम पर आप ट्रेसपास लगा रहे हैं कि हम जबरदस्ती किसी के प्रॉपर्टी में घुसे, लेकिन आप हमारी सुन लीजिए ना, तो कार्रवाई करना चाहिए ना। हमारे पास जो एविडेंस है, हमारे पास वीडियोस है कि वो सुपारी है, हमारे पास एविडेंस है कि वो सड़ी सुपारी है। कल मेरी वही जो विधायक है उनसे मेरी बात हुई, उनके पीए से बात हुई, उन विधायक से भी बात हुई और उनके पीए से भी मेरी बात हुई। तो सुपारी व्यापारी सब जो उनके यहाँ पे उनका जमावड़ा था, तो विधायक जी का यही कहना था कि ये मेरे विधानसभा में ये चीजें नहीं चलेगी। और जो गुने दाखिल उनके साथ में कुछ पत्रकार गए थे, अब वो सही में पत्रकार है नहीं है वो पता नहीं, उन पत्रकारों को खोपड़ी, सीधा नाम ले रहा हूँ अभी, किसी प्रकार का, हाँ, तो उन्होंने जो है सीधा बोले पत्रकारों को तुम इनके साथ में क्यों आए, तुम्हारे साथ में इनकी मिली भगत है क्या? ऐसा है कि कुछ चंद पैसों के लिए भी लोग बिक चुके हैं और अपने ही पत्रकारों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जैसे कि अभी अध्यक्ष साहब बता रहे हैं, एक सच बताता हूँ, पेड न्यूज वही सुपारी वाले कुछ पत्रकारों को साथ में लेकर पर न्यूज का पैसा दे के हमारे खिलाफ न्यूज चलवा रहे हैं। पर न्यूज का पैसा दिया जा रहा है उनको और हमारे खिलाफ न्यूज चलाई जा रही है। और ये ना हम पत्रकारों में बड़ी बुरी आदत है, पत्रकार समाज पत्रकार को कुछ नहीं मानता। आज एक पत्रकार के खिलाफ हो जाए तो उस पत्रकार के खिलाफ सारे पत्रकार भिड़ जाएंगे, तथ्य तो कोई नहीं जानना चाहेगा। एक आतंकवादी से तथ्य पूछ लेंगे, कसाब से तक माइक लगा के तथ्य पूछ लेंगे कि आपने बॉम्ब ब्लास्ट किया है क्या, लेकिन एक पत्रकार के ऊपर जब आरोप लगता है तो उस पत्रकार से नहीं पूछा जाता कि भाई आपके ऊपर जो आरोप लगे इसमें सच्चाई है कि नहीं। खंडनी का केस लगा नहीं, खंडनी का केस नहीं लगा। जिस तरीके से जिन्हें डाली इसके ऊपर लगा सकते ना, पर हम भाई हमसे क्यों बात किया? हाँ, तो लगा सकते ना, हमसे कहीं पर भी ये नहीं पूछा गया। एक पे लग जाएगा सब डिलीट हो जाएगी, एक पे लग जाएगा सब डिलीट हो जाएगी। आप एक नोटिस दें तो सब डिलीट तुरंत डिलीट हो जाएगी। तो अभी आगे करना क्या है? देखो ये सोचो ये करना ही पड़ेगा। सर्वप्रथम इस चीज को लेकर हम बहुत जल्दी राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी करेंगे। मैं अगर इसके अंदर पत्रकारों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होता है, ठीक है, तथ्यों को सामने लाने से दबाया जाता है, उस दिन हमसे पुलिस वालों ने हमसे कोई भी तथ्य नहीं लिए। हमसे वहां पर उन्होंने एविडेंस देना था, हमसे उन्होंने वो चीजें लेनी थी कि आपने वहां पर क्या इंटरव्यू किया। क्राइम वाले 3 लोग वही वायरल करते हैं। एक उप संपादक होने के बाद, एक पेपर का उप संपादक होने के बाद मुझे एक ऐसा व्यक्ति, पता नहीं उसका क्वालिफिकेशन, आई एम हाईली क्वालिफाइड सर, मैं ग्रेजुएट पर्सन हूँ, उसके साथ साथ मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मुझसे नहीं पूछा जाता। और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी क्वालिफिकेशन का अता पता नहीं है, वो कहता है फर्जी पत्रकार। 4 दिन का आया वो। हाँ, वो मुझे फर्जी पत्रकार कहता है। 5वीं पास है, उसके बाद में इलेक्ट्रिशियन था। ठीक है, तो होता क्या ऐसे लोग कहना है अधिकारियों के सामने से ठसन से जाके बैठते हैं, हाँ साहब पत्रकार। अब मुझे ये बताइए, उन लोगों का जो आज सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने जर्नलिज्म किया है, जिन्होंने डिग्री ली है, फिर ऐसे लोगों का क्या? ठीक है, लेकिन जो पुराने अनुभव वाले हैं, सबसे पुराने, आज 27-28 साल हो गए उन लोगों को, उन लोगों का दबाया जा रहा है।
मैं किसी के एजुकेशन पे, किसी के कार्यशैली के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता। हर व्यक्ति को आजादी है अपना वॉइस राइज करने का, वो अपनी बात रख सकता है समाज के सामने। अगर वो सही है, गलत है, क्या है, वो अपनी बात रखने का हर किसी को अधिकार है, ठीक है। ये संविधान ने उनको राइट दिया, लेकिन उस राइट का गलत फायदा उठाना, यानी एक व्यक्ति, जो व्यक्ति आज प्रताड़ित है, सच्चाई ये है कि हम प्रताड़ित है। क्या वो सुपारी व्यवसायी प्रताड़ित है? जो व्यक्ति लाखों रुपए प्रशासन को बांटने का दावा करता है वो प्रताड़ित हो सकता है, और एक व्यक्ति जो ये उजागर करना चाह रहा है वो आरोपी हो सकता है। जानने को सब सही जानते हैं कि हुआ क्या होगा। अगर यथास्थिति न भी बताई जाए ना तो भी समझना बहुत आसान है कि एक पत्रकार के साथ क्या हुआ होगा। सुबह से शाम तक पुलिस स्टेशन में बिठा दिया गया, जबकि हमें ये लगा कि वहां पर तो अभी हमें बाइट लेने जानी है पीआई साहब की कि सर इसके ऊपर क्या कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि मुंडे साहब तो बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, तो हमको लगा यहाँ पर भी कार्रवाई होगी उस सुपारी व्यवसायी के ऊपर। जिसको कुछ हाँ, एक मिनट पूरी बात हो जाए। पत्रकार के लिए पत्रकार हमारा एक पत्रकारिता का हमारा परिवार है। ऐसा कुछ जरूरी है कि ये पत्रकार के लिए ना जाए। हम हमारा संगठन सभी पत्रकारों के लिए दौड़ता है, सभी पत्रकारों को साथ देता है। कहीं पे किसी के साथ भी कुछ हो जाए, चाहे हमारा वो पत्रकार, उससे हमारी बातचीत ना हो या हम उसके पास कभी हमने उसको देखे ना हो या जाने ना हो, अगर हमारे पास में वो बात आती है तो वो पत्रकार के लिए भी हमारा संगठन दौड़ता है। आज जितने हम भाई लोग पत्रकार भाई बंधु जो बैठे हैं, आज हम एक प्रण करते हैं, एक प्रण लेना है सभी को कि भैया एक दूसरे के साथ में एकजुट होकर कुछ भी अगर आपदा आती है तो उन लोगों के लिए एक साथ दौड़ा जाए। ये ना कि भैया वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो अपने जगह पे रखो, लेकिन किसी भी पत्रकार के ऊपर में कोई भी विपदा आती है तो उसमें एक साथ संगठन सब जन पत्रकार एकजुट होकर उस पत्रकार के लिए दौड़ा जाए। वो बाद में देखेंगे वो पत्रकार के साथ में क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसा हुआ है, लेकिन जब पत्रकारिता की बात आती है तो हम सब लोगों को उनके साथ में खड़े रहना है, बल्कि भागना नहीं है। आज इनके साथ में हुआ है, कल हो सकता है आप लोगों के साथ में हो, मेरे साथ में हो, संजय भाई के साथ में हो, सुजीत भाई के साथ में हो। चलो ये भी हमारे जो विदर्भ समन्वय के सुरजीत सिंह बाग, ये भी यानी पुलिस वाले को कुछ ना कुछ करते रहते, कुछ ना कुछ अपने समाज सेवी के हिसाब से करते रहते। बीच में इनके साथ भी जरी पटका में पुलिस वाले ने एक गलती से इनकी गलती बता के जबरन इनको फंसाने की कोशिश की थी। हमने अभी एक ट्रैफिक की करी थी, हाँ। तो हमें फोन आ गया कि आप तो पुलिस से पंगा न लो, अपने पत्रकार में पुलिस से पंगा लो, तुम कहीं फंसा वो तो हम दिखा रहे हैं तुम्हारे सामने, वही होता है। हमें आज हम सबको ये भी सोचना है कि आज जो सुपारी का जो सिंडिकेट है इसको हमको खत्म करना है। जो आज इतने बड़े पैमाने पे जो काम कर रहा है, इस जो सड़ी सुपारी बाकी सब चीजों को है, अपने को इस चीज को खत्म करना है। इनको ऐसा हिलाना है कि पत्रकारों को जो चिल्लर समझ रहे हैं उनको उनकी जगह पता चले। सोमवार को हमारा शिष्टमंडल मुंबई तुकाराम जी मुंडे के पास में हमारे जो वरिष्ठ जो हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जो राज्य कार्याध्यक्ष हैं, प्रदेशाध्यक्ष शैलेंद्र साड़े जी, अध्यक्ष जो हमारे हैं प्रदेश अध्यक्ष देवानंद जी अहिरे और राज्य कार्याध्यक्ष युवराज जी देवरे, और उनके साथ में कुछ पदाधिकारी धुले, नासिक और बाकी जो और जगह के वो शिष्टमंडल तुकाराम जी मुंडे और मंत्रालय इसका निवेदन लेके जाने वाले हैं, जिसमें सुपारी व्यापारियों के खिलाफ में अब पत्रकारों की खड़ी जंग रहेगी, जिसमें अब सारी सुपारी वालों को उनको हम जब तक के हमारे पूरे पर जितने पत्रकार है उन पत्रकारों के पैर नहीं पड़ेंगे। और इसका राज्यव्यापी आंदोलन हम 4 जुलाई को करने वाले हैं, जिसमें सभी का समर्थन बहुत जरूरी है। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, मुझे कल रात में ये खबर मिली है कि सुपारी, क्योंकि उस दिन पुलिस स्टेशन के अंदर कम से कम 150-200 पूरे नागपुर के सुपारी व्यवसायी जितने भी अवैध सुपारी का धंधा करते हैं, जितने लाल सुपारी का धंधा करते हैं, सड़ी सुपारी का, वो सब वहाँ जमा थे और पुलिस स्टेशन के अंदर वो हमको धमकी दे रहे थे। तो मुझे कल पता चला है कि ये सुपारी व्यवसायी मेरी सुपारी निकाल चुके हैं, ठीक है, और मुझे जान से मारने की या फिर मुझे जान से मारा जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर किसी भी तरीके से मुझ पर हमला होता है,
या फिर कल मेरी मृत्यु हो जाती है तो समझ लीजिए कि इसका जिम्मेदार यही व्यवसायी है, क्योंकि मुझे पता चला है कि ये लोग मुझे जान से मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चाहना पाटोले हो कि आपको पता है 23 तारीख की जो घटना है उसमें से बोलते हैं कि अगर हम गलत होते तो आज हम इतने सब तरीके से आप लोगों के समक्ष हाजिर नहीं होते। पुलिस ने बहुत कोशिश की फंसाने की, कुछ फंसा नहीं पाए। सामाजिक कार्यकर्ता मैं और विकी पांडे जो कई साल अपने जिंदगी के समाज को दे चुके हैं, सामाजिक कार्य कर चुके हैं, कई जो चीजें थी जो समाज को नहीं पता था वो हम सब लोगों ने उजागर किया। यही प्रकरण ऐसा है समाज में, अगर हम पत्रकार बंधुओं को कई बार बाइट देते हैं, हमको ये नहीं पता रहता कौन सा पत्रकार गिल्टी है नहीं है, क्योंकि उसका फोटो कोई एक वांटेड करके लगाया नहीं जाता या उसके फोटो पे ऐसे क्रॉस कार मार के निशान नहीं जाता है। कोई भी व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता के पास अगर आंदोलन में या किसी चीज का यदि हम कोई पर्दाफाश करते तो हमारे से कई लोग आते हैं हमारे से बाइट लेने के लिए। तो बाइट जब हम देंगे तो हमें तो नहीं पता था कौन सा व्यक्ति क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पहले कोई एक पत्रकार बंधु, कोई दूसरा पत्रकार बंधु हमारे से पैसे लेके गया। तो भाई साहब जब वो आपसे पैसे लेके गया तब आप सोए थे क्या? उसके पुरावे दीजिए। दूसरी बार ले गया तब शायद आपकी नींद खुली होगी, उसके पुरावे दे दीजिए। अब आप बोल रहे हैं कि तीसरी बार आए, चलो हमने मान लिया तीसरी बार आए। भाई साहब अगर आप सही हो तो पुरावे क्यों नहीं दे रहे तीसरी बार के भी? इंसान से गलती अगर एक बार होती है, दूसरी बार होती है, तो तीसरी बार कुंभकर्ण नींद क्यों सोए थे? यानी कुंभकर्ण की औलाद हो तुम जो किसी का भविष्य खराब करने पे तुले हुए हो? सही है, आप खुद समझदार हैं। अब आ जाओ पत्रकार बंधु की भूमिका। पत्रकार बंधु अगर पुलिस को फोन करता है, एफडीआई को फोन करता है, तो वो एफडीआई मतलब पत्रकार बंधु फोन करता है तो एक तो उसका फोन नहीं उठता है। आज मैं सुबह यहाँ आने के पहले जयपुरकर साहब जो एफडीआई के हैं उन्होंने ट्रू कॉलर पे मेरा नंबर देखा तो 4 बार तो मेरा फोन ही नहीं उठाया। 5वीं बार वो बंदे ने फोन उठाया, मैं बाहर शादी में हूं, मैं सोमवार से आपसे बात करूंगा, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको वहां से आदेश नहीं मिलेगा कि मुझे क्या बोलना है तब तक कि वो भौंकेगा नहीं। ठीक है, अब वो बंदा, हम उसको कॉल कर रहे हैं, हम उसको बुला रहे हैं, तो वो बोलता है कि भैया मेल भेजो। ऐसे कैसे चलेगा? मेल भेजो समय पे हम कैसे मेल भेज पाएंगे? हम वो कार्रवाई करें, हम आला अधिकारियों को बता के गए हैं, उसको बताना, उसको बताना, उसको बताना, लोगों को बुलाना, पुलिस को बुलाना, किसके कॉल आते तो उसको जवाब देना। हम वो चीज करेंगे कि समय पे लैपटॉप लेके मेल डालेंगे और लोकेशन डालेंगे? और पुलिस के पास एक ही सबसे सही जवाब है, जो पत्रकार ने हमारे रोजी रोटी पे लात मारा उसको निस्तेनाबूद करना है तो उसके ऊपर खंडनी का गुना डाल दो। समाज उसको गिल्टी नजर से देखेगा। भाई साहब आप कौन होते हो वो पत्रकार को गिल्टी बोलने वाले? खंडनी लगाया करके ठीक है, आपका जो भी कुछ पैसे लेकर में आप बिक गए तो आपका उसका कौन सा अधिकार है उसका भविष्य खराब करने के लिए कि आपने उस पत्रकार बंधु का भविष्य खराब किया? आपने वो चीज को तहकीकात किया? आप खुद ही पुलिस हो, खुद ही न्यायपालिका हो, क्या कर रहे हो आप हो कौन? पुलिस हो, पुलिस का दायरा सिर्फ पुलिस स्टेशन तक की उसकी औकात रहनी चाहिए, क्राइम से संबंधित उस गुने तक की उसकी औकात रहना चाहिए, ना कि उस पत्रकार बंधु का भविष्य लिखने का अधिकार किसी पुलिसकर्मी को नहीं है, किसी दूसरे पत्रकार बंधु को नहीं है कि वो उसके ऊपर गिल्टी के आरोप लगाए। न्यायपालिका है क्या ये लोग? आप आज पैसे की लालच में उसके ऊपर आपने क्राइम चार्ट लगा दिया कि भैया इसके ऊपर एक्सटॉर्शन के गुने हैं। ठीक है, आपने बोला, आपने ये सिद्ध नहीं कर पाया जब तक के जजमेंट नहीं आता। सही है ना? जब तक ये जजमेंट नहीं आएगा तब तक आप उसको कैसे गिल्टी बोल सकते हो? और पत्रकार बंधु, सामाजिक कार्यकर्ता को अधिकार है समाज में होने वाली कोई भी दूषित कोई भी चीज अगर गलती होगी एक आम सामान्य नागरिक बोल करके उस चीज को रोकना। पत्रकार बंधु को अगर ऐसा लगता है कि हमारे फोन आने से, हमारे फोन करने से अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई विभाग अगर कार्रवाई नहीं करती तो उसका कर्तव्य था कि ये चीज को जाकर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से उजागर करना। उसने क्या गलत किया? उस कुत्ते की गलती थी कि उसने सामाजिक कार्यकर्ता को फोन किया। उस सामाजिक कार्यकर्ता की गलती थी कि उसने समाज में वो चीज को उजागर किया। उस अधिकार जिस बंदे ने देख लिया कि अब मैं पूरी तरफ से फंस गया हूं, ये तो आने के पहले उसी ये पहले नहीं पता था कि हम आला अधिकारी को सूचना दे करके आए हैं। उसको बाद में पता चला कि अब तो मैं फंस चुका हूं, अब मैं क्या करूं? तो किसको बोलता है इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, मुझे गोली से उड़ा दूंगा। भाई साहब बोला ना तो वॉइस रिकॉर्डिंग दो, क्यों नहीं दे रहे हो?
अगर कोई बोलता है तुम इसकी दुकान में घुसे, ये साहब का शायद वर्ड है कि ये इसकी दुकान में घुसे, रुके तो भाई अगर उसकी दुकान में घुसे हैं तो भाई साहब उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग दो, वीडियो रिकॉर्डिंग दो, कुछ तो पुरावे देंगे ना आप। ये तो ऐसा आता है मुंह में आया बक दिया और जी में आया हक दिया, ऐसा ही हो गया सीधा सीधा। मंजे किसी का फ्यूचर खराब हो रहा है, किसी के कोई आदमी जवाब दे दे करके समाज को परेशान हो रहा है, इनको कुछ पैसों के चक्कर में इन्होंने तो दूसरों का पूरा फ्यूचर खराब कर दिया। आप सोचो ये पूरे समाज की बात है, आप लोगों के माध्यम से आप लोगों का आपसी मतभेद कुछ भी हो, ये सब चीजों को एक आध जगह बैठे हो, इन सबको पूरी जगह से पूरा खत्म करो। जब तक कि आप एक नहीं बनेंगे तब तक कि आप नेक नहीं बनेंगे। ये चीज सोचो। मैं आज आपके जरिए आप लोगों को जोड़ने आया हूं सामाजिक संगठनों के माध्यम से। सब लोग जब तक कि आप एक नहीं बनेंगे तब तक कि आप नेक नहीं बनेंगे। मैं आपके लिए गलत बोलूंगा, आप किसी और के लिए गलत बोलेंगे, कोई और किसी चौथे के लिए गलत बनेगा। अंग्रेजों में एक चीज थी, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो, उसी माध्यम से वो जो चीज थी वो आज तक के आप लोगों में भी दिख रही है और हमारे लोगों में भी दिख रही है। पुलिस स्टेशन में धमकी दी गई, पुलिस स्टेशन में धमकी दी गई। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए देखते रहिए कर्मा विवेक। नमस्कार।